मैं हूँ एक वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र, जो कि मैं आपको सिखाऊँगा हर एक स्किल्स वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, जो ज़रूरत है एक वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र जो बन रहा है, उसके लिए हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी मेरी। जो मेरी पूरी वीडियो देखेगा उसको कहीं न कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लाइंट से कैसे झगड़े होते हैं, कब-कब होते हैं, क्यों होते हैं, सारी मेरी वीडियो देखेगा उसको सब चीज़ समझ में आएगी। अभी हम फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी के लिए तो हर एक चीज़ मैटरनिटी शूट, प्री वेडिंग जो भी रहता है एक एक वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। अभी हमने 6 बजे का टाइम दिया था क्लाइंट को और वो आए हैं लगभग 9 बजे आए थे क्लाइंट हमारे। तो हमारा काम है बताने का, उनका काम है लेट होने का कोई मतलब ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, आपने उनको सही टाइम दो, आप सही टाइम पे पहुँच जाओ, उनको कॉल कर लो हम पहुँच गए हैं। क्लाइंट जितना भी लेट हो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको पता चला आप लेट हो गए, क्लाइंट पहले पहुँच गया है, ऐसा मत करना आप। मैंने 2 बॉडी ले ले ली है मैंने, इसलिए क्यों ली है मैंने 2 बॉडी? क्योंकि मैं लेंस चेंज करता हूँ ना तो कभी-कभी डस्ट अंदर चली जाती है। तो इसलिए मैंने 2 बॉडी ले ली है। अब लेंस चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 35 एमएम अब 85 लेंस लगा लिया है मैंने। अभी हम शूट के बाद जाएँगे, ये शूट पहली लोकेशन रहेगी हमारे रिवर साइड। मैंने अभी पहली में अपना 35 एमएम लगाया हुआ है एक बॉडी में और दूसरी बॉडी में मैंने अपना अल्ट्रा वाइड 14 एमएम लगाया हुआ है, जो कि बहुत शानदार लेंस है वो। सेमियन का लेंस है, 40,000 तक का आ जाएगा वो लेंस आपका। रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं अभी 1.8 में शूट कर रहा हूँ 35 एमएम लेंस, आरएफ लेंस है। कलर भी बहुत अच्छे हैं इस लेंस के। जब भी आप शूट करो पहले देख लो क्लाइंट रैंडम दे रहा है या नहीं दे रहा है रैंडम फ़ोटोज़। तब नहीं दे पा रहा है तो आप उसको पोज़ ले सकते हो आप। पहले मैं समझ जाता हूँ पहले क्लाइंट अब जितने रैंडम पोज़ ले सकता है वो मैं ले लेता हूँ। बाकी आप रैंडम पोज़ लोगे ना तो आप ध्यान रखना कभी रैंडम पोज़ में क्या होता है कभी टेढ़ी-मेढ़ी शक्ल हो जाती है, फेस टेढ़ा हो जाता है, तो क्लाइंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये चीज़ ध्यान रख के आप फ़ोटो लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 50% आप पोज़ लो, 50% आप रैंडम लो। अभी मैं रैंडम ले रहा हूँ। मैंने पोज़ भी लिए थे मैं कम दिखा रहा हूँ पोज़ वगैरह क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अभी मैं 35 एमएम से शूट कर रहा हूँ। ये हमारे कुछ शॉट हैं। बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। कोई हार्ड लाइट नहीं है। जैसे कि आप नए फ़ोटोग्राफ़र हो, तो आप ध्यान दो आपको मतलब कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही मतलब लेंस के बारे में, तो आप लेंस तो ना अलग-अलग चेंज करके देखो आप। पहले आप 35 से करो, फिर 50 से करो, फिर 85 से करो, फिर अल्ट्रा वाइड से करो। एक ही लोकेशन पे, तो आपको समझ में आएगा क्या चीज़ है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, उस पे मत निर्भर मत रहो। अपने हिसाब से भी आप देखो, चेक करो। तो मेरे हिसाब से तो ये रहता है जब भी मैं एक बैकग्राउंड पे शूट करता हूँ, मतलब मैं समझ लो मैं गार्डन में हूँ। गार्डन में शूट करूँगा, तो मैं 85 का यूज़ करूँगा गार्डन में और 35 लगभग मतलब 80% तो मेरा 85 रहेगा और 20% मेरा 35 एमएम रहेगा। और ऐसी जगहों पे मेरा 35 एमएम जब मैं शूट कर रहा हूँ 35 एमएम और अल्ट्रा वाइड, ये 2 लेंस रहेंगे मेरे कन्फर्म है। आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आप लेंस चेंज करके देख लो, आपको रिज़ल्ट आपके सामने समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? क्लाइंट को नहीं पता आप कैसा शूट कर रहे हो, कैसा नहीं कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो। उनको कोई वो नहीं रहता पर उनको आप ना 10 फ़ोटो लो ना, तो उनको आप बताओ, आपको कैसे लग रहे हैं फ़ोटो, नहीं है तो आप चेंज करो। आप फीडबैक ज़रूर लेना क्लाइंट का, आप फ़ोटो दिखाओ उनको, फीडबैक लो, तभी आपको आप आगे तभी बढ़ना। कभी क्या हुआ आपने पूरा शूट कर लिया ना, तो क्लाइंट को ना समझ में नहीं आया तो आपकी लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। हर बार 10 फ़ोटो के बाद आप उनका फीडबैक लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको फ़ोटोज़ में। कभी क्लाइंट में पेमेंट भी आपको टाइम पे होगा, हर चीज़ आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जब भी मैं लेता हूँ ना, एक बार मैंने 2-3 बार ऐसा हो चुका है मेरे पास, मैंने फीडबैक नहीं लिया था, फ़ोटो अच्छे आ रहे थे उनके, तो मैंने नहीं लिया था मतलब फीडबैक नहीं लिया। पहले मैं लेता नहीं था फीडबैक, तो मतलब 10 क्लाइंट में से ना 2 क्लाइंट तो ऐसे निकलते थे, उनको फ़ोटो अच्छे नहीं लगते थे, ऐसा होता है। आप ये मेरी गलती थी, मैं फीडबैक नहीं लेता था। आप भी लेना फीडबैक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़ोटो दिखाओ उनको, कोई एंगल भैया देखो कभी-कभी क्या होता है, भैया मेरा फेस टेढ़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत इश्यू रहते हैं। 10 में से 2 क्लाइंट तो ऐसा बोलेंगे आपसे, तो आप क्लियर है ये बात?
क्लाइंट को ना एक ही पोज़ को बार-बार करा रहा हूँ, जो मेरा अच्छा आएगा उसी को लूँगा, कि मेरा शॉट बहुत अच्छा आया था। इस शॉट के लिए मैंने ना क्लाइंट के बाद मतलब 5-6 बार रिपीट कराया, तब जाके मेरा आया ये शॉट। ऐसा नहीं है आपका ए वन टाइम में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं अल्ट्रा वाइड से ही ले रहा हूँ अभी शॉट सारे। ये शॉट आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना। अभी मैं ना कोई नो फ्लैश का यूज़ कर रहा हूँ, कहीं मैंने फ्लैश यूज़ नहीं किया है, क्योंकि सॉफ्ट लाइट है ना, इसलिए मैंने सॉफ्ट लाइट में मैं फ्लैश कम यूज़ करता हूँ। लाइटरूम में मैं बढ़ा लेता हूँ एडिटिंग में, तो मेरा हो जाता है, इसलिए मैं फ्लैश को मैं कम ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि हर जगह फ्लैश नहीं चलती। इसमें फ्लैश लगती तो एडिटिंग में मुझे थोड़ी हेल्प हो जाती। आप भी फिलहाल फ्लैश लगा सकते हो। ऐसा नहीं मैंने फ्लैश नहीं लगाई तो आप भी नहीं लगाना। फ्लैश आप लगा सकते हो। डिटेल और अच्छी आएँगी आपकी फेस में, एडिटिंग में और अच्छा मज़ा आएगा। पर मुझे ना नो फ्लैश के फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नेचुरल आते हैं, या फेक नहीं लगते। जब मैं जो मेरा मतलब ये देखा है मैंने, जब भी मैं फ्लैश यूज़ करता हूँ ना, तो एक एक अलग फ़ील होता है, मतलब ऐसा लगता है मुझे मैंने ना अलग से मतलब कपल लगाए हुए हैं। बैकग्राउंड में कपल लगाए हुए हैं, चिपकाई जो पहले कटिंग चलती थी ना, कटिंग में भी आदमी बैकग्राउंड लगा देता है। मतलब उसका कलर अलग जा रहा है, बैकग्राउंड का कलर अलग जा रहा है। ऐसा ऐसा फ़ील होता है मुझे। मैंने कट टू पेस्ट करा है उसमें बैकग्राउंड में, ऐसा फ़ील आता है, इसलिए मैं बहुत ही कम लगाता हूँ। जो मैं बड़े-बड़े फ़ोटोग्राफ़र को मैं फ़ॉलो करता हूँ, वो नो फ्लैश का यूज़ ही करते हैं। मैं उन्हीं के पोस्ट देखता रहता हूँ, कोई नए पोस्ट वगैरह, उन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ। इंडियन को मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा कम करता हूँ फ़ॉलो, बाहर के फ़ोटोग्राफ़र को मैं ज़्यादा देखता हूँ। बाहर क्या चल रहा है, क्या होता है बाहर जो इधर चल रहा है वो अपने 5 साल बाद आता है वो चीज़। ये याद रखना, आप 5 साल आगे का सोचोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि अपडेट अभी का। आपको आगे आके बहुत फ़ायदे मिलेंगे इसके। जब भी आप शूट करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा अब ये करना है, अब ये करना है। अब आप यूट्यूब पे देख के आए हो, या आप फ़ोटो अपने स्क्रीनशॉट ज़्यादा ले लिए हैं, मतलब ऐसे-ऐसे पोज़ तो लेने हैं। तो आप याद रखना वो आपके बहुत ही कम वैसे पोज़ निकलेंगे। जो आप सोच के आओगे ना वो कभी-कभी होते ही नहीं है वैसा वो। उसका उल्टा ही होगा। मतलब आप इतनी प्रैक्टिस करके आए हो ना, उसका होगा नहीं, क्योंकि लाइटिंग उस जो आप फ़ोटो देख रहे हो वो किस टाइम लिया हुआ है, कैसी लाइट दी हुई है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फ़ोटोज़ का। जो स आपने फ़ोटो देख रहे हो आप, कपल कैसा है, एक्टिव है, अब आपका जो आपके पास जो कपल आया वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए आपको आप सोचो, आप निराश मत होना कि मैं फ़ोटो नहीं ले पा रहा। वो आपको एक तो आपकी जैसे मतलब मैं समझा ऐसे, जैसे आपने कुछ फ़ोटो देखा, अब वो कपल हैं, अच्छे कपल हैं, वो एक्टिव कपल हैं, अब वो आपके पास आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं दे पा रहे पोज़, तो आप निराश हो जाओगे। तो आपको ऐसा लगेगा मैं फ़ोटोग्राफ़ी यार नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं है, आप फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी कर रहे हो, पर वो कपल ऐसे नहीं है, इसलिए आपके पोज़ नहीं आ रहे ऐसे। मैं निराश नहीं होता, ऐसे कपल जैसे ऐसे नॉर्मल फँस जाते हैं मेरे पास कपल, तो पोज़ नहीं दे पाते, तो मैं निराश नहीं होता, मैं उनके हिसाब से मैं फ़ोटो लेता हूँ। फिर मैं उनकी कॉपी नहीं करता, जो मैं स्क्रीनशॉट देख के आ जाऊँ ना, उसकी कॉपी नहीं करूँगा। फिर मैं जो कपल है ना, उन्हीं के हिसाब से मैं बनाऊँगा, उनका कितना बेस्ट आ सकेगा। आप उनके हिसाब से चलोगे ना, फिर कपल के हिसाब से वो अच्छा आएगा। मतलब जो आपके कपल आए हैं ना, आप किसी को कॉपी मत करना उस टाइम। आप उन्हीं उन्हीं के हिसाब से पोज़ निकालना, वो कैसे कम्फ़र्ट है एक-दूसरे में। वही आपको अच्छा बेस्ट दे पाएगा, क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगेगा। उस टाइम आप किसी को कॉपी करोगे ना, वो फिर आपको मज़ा ही नहीं आएगा पूरी अपनी फ़ोटोग्राफ़ी, आपको बेकार लगेगी पूरी फ़ोटोग्राफ़ी अपनी। उन्हीं के हिसाब से शूट करो, बेस्ट लगेगा आपको। उसी बैकग्राउंड के हिसाब से आप देखो वहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं है, रैंडम लो, पोज़ बनाओ, उनको दिखाओ, कैसे लग रहे हो, कैसे लग रहे हैं फ़ोटो वगैरह। तो उनको बहुत चीज़ आपको मतलब सीखने को भी मिलेगी, और क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगेगा, और फ़ोटो में भी बहुत अच्छी मतलब फ्रेसिंग वगैरह आएगी। जो बड़े-बड़े फ़ोटोग्राफ़र होते हैं ना, वो ये चीज़ देखते नहीं है। ऐसे कि मतलब कोई मतलब ऐसे फ़ोटोग्राफ़र होते हैं ना, मैं एक बार गया था शूट करने, तो मैं ना कपल देखो मैंने उनको जज किया, इन पे कैसी थीम अच्छी लगेगी फ़ोटोग्राफ़ी की। जो कपल बहुत ही नॉर्मल थे, वो आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे, एक-दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे। तो हमने उनके लिए अलग थीम बनाई थी। अलग थीम कैसे, दूर से देख रहे हैं, फिर हाथ मिला रहे हैं, मतलब ऐसे मतलब वो एक्टिव नहीं थे। आप सोचो मैं यूट्यूब पे देख के मेरा ये ऐसे पोज़ कर रहे हैं, वैसे वो तो वो कर ही नहीं पा रहे थे। हमने उनको ट्रेडिशनल वीडियो बनाई थी और ट्रेडिशनली फ़ोटो लिए थे। क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा उनका। अब ऐसा नहीं है आप जो पोज़ देख के आए वो
कर नहीं पा रहे आपने कि भैया आप तो कर ही नहीं पा रहे पोज़, उनका फिर अलग लो पोज़ वगैरह, ट्रेडिशनल लो पोज़, दूर-दूर लेके हाथ हाथ पकड़ के चलवाओ, मतलब पूरा एक रैंडम, ये ट्रेडिशनल पोज़ अलग रहते हैं, क्लोज़ पोज़ अलग रहते हैं। पता चला आप क्लोज़ क्लोज़ पोज़ करा रहे हो, वो कमर फील नहीं हो पा रहा वो, उनको दिक्कत आ रही है क्लाइंट को, ऐसा मत करना आप, हर क्लाइंट अलग-अलग रहता है। इधर आपके ना 35 एमएम से भी अच्छे आएँगे और 85 से भी अच्छे आएँगे। आप दोनों यूज़ कर सकते हो, इस मतलब जो कम स्पेस है, तो आप दोनों का यूज़ करना। मैं अभी 35 एमएम का यूज़ कर रहा हूँ। 85 से भी अच्छे आएँगे पर बैकग्राउंड नहीं आएगी पीछे की। आप 85 लगाओगे तो बैकग्राउंड नहीं आएगी इस टाइप की। अभी मैं 35 एमएम का यूज़ कर रहा हूँ। 50 एमएम ना मैं ना वैसे यूज़ करता हूँ, मतलब मुझे जैसे रेस्टोरेंट वगैरह है, कम स्पेस है थोड़ा, उधर मैं 50 एमएम को बहुत अच्छा यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छा, मतलब बुके वगैरह अच्छी आती हैं और बैकग्राउंड ब्लर अच्छा होता है। 50 एमएम को मैं इंडोर में, नाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और 35 एमएम को मैं पोज़ वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जब भी आप 50 एमएम को यूज़ करो ना, आप ना रैंडम आप कैंडिड करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको 50 एमएम में। और 85 में इतना मज़ा नहीं आएगा आपको। मुझे 50 एमएम में बहुत अच्छा लगता है। 80 एमएम में क्या बैकग्राउंड नहीं आती ना, तो थोड़ा वैसा लगता है फिर मुझे। सारे भरे-भरे फ़ोटो हो जाते हैं ना, तो इसलिए 85 का अपना एक मज़ा है। स्पेस अच्छा होना चाहिए तभी आपको 85 का मज़ा आएगा। पता चला आपने 85 का पूरा ही शादी खींच दिया, प्री वेडिंग खींच दी 85 में, बैकग्राउंड तो आई ही नहीं। सबसे अच्छी रहता है उसमें प्री वेडिंग में बैकग्राउंड आना। इसलिए हम अल्ट्रा वाइड 35 का यूज़ करते हैं। 80 एम का कहाँ यूज़ करते हैं प्री वेडिंग में, यहाँ की गार्डन वगैरह ज़्यादा है, तो गार्डन में ग्रीनरी, मतलब बैकग्राउंड ज़्यादा नहीं है, ग्रीन है पूरा, तब हम 85 का यूज़ करेंगे। यही बात मैंने बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, पोज़ मेरे कोई भी डिसाइड नहीं है, मैं देख के नहीं आया, क्लाइंट के हिसाब से भी मैं उस बैकग्राउंड के हिसाब से पोज़ ले रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। कोई मैं सोच के नहीं आया माइंड में आप ये लेना, आप ये लेना है। मैं उनको बिठा लिए, जीने है तो बिठा लिया, खड़ा करा लिया। ये मेरे मतलब कोई मतलब मैं सोच के नहीं आया कैसे क्या लेना है। बस मैं ले रहा हूँ, बस मैं कंटिन्यू। आप अपने मोबाइल से लोगे तो आपका कुछ अलग मज़ा आएगा। मैं नेचुरली ले रहा हूँ, कुछ जीने बने हुए हैं बिठाल कर, तोड़ियाँ, मतलब जो मेरा कोई डिसाइड नहीं है बिल्कुल भी, मेरा 1% भी नहीं था, ऐसा कोई पोज़ लेना है मुझे। बस मैं ले रहा हूँ उसमें, उस बैकग्राउंड के हिसाब से। आपको जब फ़ोटोग्राफ़ी करोगे ना, बहुत चीज़ आपको आपके सामने आएँगी। जो मैं बात बता रहा हूँ ना, वो आप मुझे फ़ॉलो करोगे कहीं न कहीं तक, वो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ये अभी मैं ओरछा में हूँ। मौसम भी अच्छा साथ दे रहा है हमारा। मतलब धूप ज़्यादा आ जाती ना, तो हमारी फ़ोटोग्राफ़ी में मज़ा नहीं आता मुझे। मेरी फ़ोटोग्राफ़ी में धूप में वो ये पसंद ही नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हार्ड लाइट होती है ना, तो एडिटिंग में भी बहुत फेस भी ना, मतलब क्लैरिटी बहुत ख़त्म हो जाती है उसमें। सॉफ्ट लाइट में ना एडिटिंग अच्छी भी होती है, मज़ा भी आता है काम करने में। आप मेरा इंस्टाग्राम देखो, कुछ लगे आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। और जो हमारे ड्रोन, अभी हम ड्रोन का शॉट ले रहे हैं, वीडियो का भी शॉट ले रहा है, मैं अपना लास्ट में दिखा रहा हूँ। हर जगह पे अपने ड्रोन का शूट लिया हुआ है। अभी इस तरफ आ गए तो ड्रोन का शॉट हो जाएगा, फिर हम अपने फ़ोटो या वीडियो लेंगे अब। अब मैं ना फ्लैश का यूज़ करूँगा। फ्लैश का क्योंकि आगे इसमें लाइट आ रही है, सनलाइट मेरे इसमें कैमरे में आ रही है। मतलब सनलाइट तो नहीं आ रही, मतलब हार्ड लाइट ज़्यादा आ रही है। सन की डायरेक्ट लाइट तो नहीं आ रही, इसलिए वो फ़ोटो क्लियर आ जाएगा फ्लैश से। हल्की सी मतलब 50% आ रही है सन की लाइट मेरे उसमें लेंस पे, तो मैं क्लिक करके देखूँगा। तो मैं इस बार क्लिक कर रहा था ना, भैया के उसमें थोड़ी शैडो आ रही थी, कोई मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा था ना, तो जो हमारे भैया हैं वो बगल से दे रहे हैं फ्लैश, तो शैडो बनेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद पकड़ लूँगा अपनी फ्लैश अपने हाथ में, तो मैं अपने कैमरे के ऊपर से दूँगा लाइट, तो कहीं न कहीं तक फ्लैश की शैडो नहीं बनेगी। प्रॉपर मैं क्लाइंट के ऊपर ही दूँगा फ्लैश की लाइट, अपने हाथ से ही दूँगा। पोज़ बना लिया मैंने,
अब देखना मैं कैसे दे रहा हूँ लाइट, 1 सेकंड। देखिए, मैं ऐसे दे रहा हूँ लाइट, ऐसे दोगे तो आप, तो भैया दे रहे थे ना शैडो बन रही थी अलग से, अब मैं दे रहा हूँ ना, कैमरे के ऊपर से दे रहा हूँ तो शैडो नहीं बनेगी। अब बताना आप ये फ़ोटो कैसा लगा आपको? और प्लीज़ भाइयों लोग सपोर्ट करो मेरा। आपको वीडियो कैसी लगती है आप बताना। ओके भाई लोग, बाय-बाय।